ईरान और इज़राइल, एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन आज इसकी कहानी किसी न्यूज़ रिपोर्ट से नहीं, बल्कि एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी से शुरू करेंगे। ये शब्द सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये उस एहसास को बताते हैं जब एक ग्लोबल जंग आपके दरवाजे पर आकर दस्तक दे देती है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये कहानी किसी नेता के बयान से या किसी टीवी स्टूडियो की बहस से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है दुबई की सड़कों पर हुए एक सीधे अनुभव से। एक ऐसा अनुभव जिसने इस जंग को रातों रात पर्सनल बना दिया। देखिए, एक रात पहले तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मैं दुबई के पाम आइलैंड पर था और मेरे होटल की ठीक सामने फेयरमाउंट होटल में एक जोरदार धमाका हुआ। उस वक्त तक खैर मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था और मेरी फ्लाइट भी टेक ऑफ कर चुकी थी। और मुझे ये खबर हवा में मिली कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है। लेकिन असली खौफ का मंजर वो तो लैंड करने के बाद दिखा। सोचिए, पूरा का पूरा दुबई एयरपोर्ट धुएं से भरा हुआ था और उसे खाली करवाया जा रहा था। आसमान में बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा था और दुनिया के सबसे आलीशान होटलों में से एक बुर्ज अल अरब, उस पर मिसाइल का मलबा गिरने से आग लग चुकी थी। नतीजा, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं और मेरे परिवार के कुछ लोग एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए। इस पूरे केओस के बीच एक बात साफ हो गई थी। यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम कमाल का काम कर रहा था। मतलब जरा सोचिए, ईरान से दागी गई 1137 मिसाइलों में से 1132 को हवा में ही रोक दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आग और तबाही जमीन पर दिख रही थी, वो ज्यादातर इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन्स और मिसाइलों के मलबे से हो रही थी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब दुबई में आखिर हो क्यों रहा था? और इसका जवाब हमें मिलता है ईरान के खिलाफ शुरू हुए एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन एपिक फ्योरी। और ये कोई छोटी मोटी स्ट्राइक नहीं थी। ये साफ कर दिया गया था कि ये हमला कई दिनों तक चलने वाला है। इस ऑपरेशन का दायरा देखिए, ये पूरे ईरान में फैला हुआ था। राजधानी तेहरान से लेकर इस्फहान, कोम और करमानशाह जैसे बड़े और ऐतिहासिक शहर सबके सब हमलों की चपेट में थे। लेकिन इस हमले की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली खबर तो तब आई जब ईरान के सरकारी टीवी ने खुद ये कन्फर्म किया कि उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई एक हवाई हमले में मारे गए हैं। सिर्फ वही नहीं, उनके साथ उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी मौत हो गई थी। और इसके बाद तेहरान की सड़कों पर जो माहौल था, वो एकदम बंटा हुआ था। एक तरफ कुछ लोग इस खबर पर जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ कई लोग सड़कों पर खुलेआम रो रहे थे। ये तस्वीरें ईरान के अंदर के गहरे मतभेदों को साफ साफ दिखा रही थी। अब ये तो जाहिर सी बात थी कि ईरान चुप नहीं बैठने वाला था। जवाब आया और बहुत तेजी से आया। लेकिन ईरान का निशाना सिर्फ इजराइल नहीं था। उन्होंने तो पूरे खाड़ी क्षेत्र को ही आग में झोंक दिया। ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई को नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। और इसका स्केल देखिए, एक साथ 27 अमेरिकी मिलिट्री बेस और कई खाड़ी देशों को टारगेट किया गया। और देखते ही देखते पूरे गल्फ में तबाही मच गई। दुबई में फिर से धमाके हुए। कतर में अमेरिका के अल उदीद एयरबेस से धुआं उठने लगा। बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर डायरेक्ट हिट हुई। यहां तक कि कुवैत के सिविलियन एयरपोर्ट्स को भी नहीं बख्शा गया। अब सवाल ये है कि इस फैलती हुई आग की लपटें भारत और दुनिया तक कैसे पहुंच रही हैं? चलिए, इसका मानवीय और आर्थिक असर देखते हैं। सबसे पहले तो 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय जो इन खाड़ी देशों में रहते हैं, काम करते हैं, रातों रात ये सभी लोग एक वॉर जोन के बीच में आ गए। भारतीय दूतावासों ने फौरन एडवाइजरीज जारी करना शुरू कर दिया। और भारत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है, वो एक नाइटमेयर सिनेरियो है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद कर दिया, तो समझिए भारत आने वाले तेल का रास्ता ही कट गया। इसका सीधा मतलब क्या होगा? शिपिंग कॉस्ट आसमान पर, महंगाई बेकाबू और हमारे रुपए पर जबरदस्त दबाव। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है जिसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है। लेकिन हर जंग की तरह इस जंग की सबसे भारी कीमत भी मासूम लोग चुका रहे हैं। ईरान के मिनाब शहर से एक दिल दहला देने वाली खबर आई, जहां दिन के वक्त लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर बमबारी की गई। और इस तबाही के बीच विडंबना देखिए, इजराइल के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट आता है। उस पर लिखा था, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है।
तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी तस्वीर को एक बड़े नजरिए से देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ईरान इजराइल की लड़ाई नहीं है, ये विदेशी हस्तक्षेप के उस पुराने सवाल को फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। इस हमले की टाइमिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ ही हफ्ते पहले तक ये खबरें आ रही थीं कि अमेरिका और ईरान एक शांति समझौते के बेहद करीब हैं, और फिर अचानक ये हमला हो जाता है। एक ऐसा हमला जिसकी प्लानिंग महीनों से चल रही थी। और अगर हमले के पीछे का असली इरादा जानना हो तो शायद डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी लोगों के नाम ये संदेश सब कुछ साफ कर देता है। उन्होंने कहा, जब हम अपना काम खत्म कर लें तो तुम लोग अपनी सरकार पर कब्जा कर लेना। ये सब कुछ सुनकर इतिहास याद आता है ना? इराक 2003, लिबिया 2011, दोनों जगह सद्दाम हुसैन और कद्दाफी जैसे तानाशाहों को विदेशी ताकतों ने हटा दिया। पर नतीजा क्या निकला? दोनों देश पहले से कई ज्यादा अस्थिर हो गए, आम लोगों की जिंदगी बदतर हो गई और वहां से नए आतंकी संगठनों का जन्म हुआ। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या किसी तानाशाह को हटाने के लिए किया गया विदेशी हमला उस देश में शांति लाता है, या फिर वो उसे एक कभी न खत्म होने वाली तबाही की ओर धकेल देता है, जैसा हमने इराक और लीबिया में देखा? क्या ईरान का भविष्य भी यही होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास हमें बार बार दे चुका है।